हेलो गाइस, मैप टेक्नो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में जो है आर्किटेक्चर ऑफ आरएफआईडी को समझेंगे। आरएफआईडी का आर्किटेक्चर कैसा होता है, उसके कंपोनेंट्स कैसे हैं, आरएफआईडी के कंपोनेंट्स क्या वर्क करते हैं और जो बेसिक पूरा डिज़ाइन है आरएफआईडी का एक्चुअली डिज़ाइन कैसा होता है, इस सारे डिज़ाइन को समझेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो है आरएफआईडी होता क्या है, आरएफआईडी क्यों इस्तेमाल किया जाता है, आरएफआईडी के एप्लीकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है काफ़ी अच्छी तरीके से। आई होप आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आरएफआईडी क्यों इस्तेमाल होता है इस चीज़ को समझिए, आरएफआईडी के एप्लीकेशन को समझिए, तो आपको जो है उसका आर्किटेक्चर समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, आर्किटेक्चर इजीली समझ जाएंगे। तो फिर बेसिकली आरएफआईडी होता क्या है, आरएफआईडी का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। आरएफआईडी इटसेल्फ मीन्स उसका जो भी फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके पहले आरएफआईडी के पहले भी एक कंपोनेंट था जो है वायर्ड था, टोटली वायर बेस पे काम करता था, लेकिन आरएफआईडी जो है ये वायरलेस तरीके से काम करता है। इसके बीच में जो भी इंटरफेस यूज़ किया जाता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के थ्रू जो है हम जो है डेटा को रीड करने के लिए, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फिर बेसिकली अब शुरू करते हैं आरएफआईडी के कंपोनेंट्स। आरएफआईडी में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है रीडर, दूसरा होता है आरएफआईडी टैग और तीसरा होता है आरएफआईडी मिडलवेयर। पहले 2 कंपोनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरएफआईडी में। आरएफआईडी को सिस्टम को बनाने में पहले 2 कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है रीडर और जो है टैग। पहले जो शुरू करते हैं रीडर से। एक्चुअली रीडर क्या होता है, रीडर इस्तेमाल किया जाता है किसी भी टैग को ट्रैक करने के लिए। भाई जो भी टैग है उस टैग से डेटा एक्सेस करने के लिए जो है एक रीडर इस्तेमाल किया जाता है। एक रीडर मतलब जो भी ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग रेज है उनके थ्रू जो है वो आरएफआईडी का रीडर है वो टैग के पास जाएगा। टैग के अंदर का जो भी डेटा है उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए रीडर इस्तेमाल किया जाता है। रीडर का में बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं रीडर में। एक होता है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, दूसरा होता है एंटीना और तीसरा होता है प्रोटेक्टिंग कवर। बेसिकली आईसी इस्तेमाल किया जाता है। आईसी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का डिवाइस बना रहे हो, इसके बेसिस पे आईसी लिया जाता है। जाकि आप जो है डिवाइस ऐसा बनाना चाहता है जो 1 to 1 हो या 1 to many हो या many to 1 हो या many to many हो, इसके बेसिस पे आईसी डिपेंड होता है आप किस टाइप का आईसी जो है यूज़ करना चाहते हैं। दूसरा जो है एंटीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ट्रांसमिटिंग रेस को जो है ट्रांसमिट करने और रिसीवर रेस को रिसीव करने का जो भी काम है ये एंटीना होता है। एंटीना में बेसिकली एंटीना के बेस पे जो है आरएफआईडी की सिस्टम जो है दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, एक तो मोनोस्टैटिक और बायोस्टैटिक। इस चीज़ को मैं आगे अपने वीडियो में जो है, वीडियो को एक भी ज़रा भी स्किप मत करना, आगे मैं आपको जो है हर एक चीज़ सही से समझाऊंगा। मोनोस्टैटिक क्या होता है और बायोस्टैटिक क्या होता है इस चीज़ को भी समझाऊंगा। जो तीसरा होता है वो होता है प्रोटेक्टिंग कवर। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट को, आईसी को और एंटीना को और जो भी आप यहाँ पे एक फ़ोटो में वायर, जो भी ऐसे सर्कुलर वायर वगैरह देख रहे हैं, इन सारे चीज़ों को एकजुट करने में, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिंग कवर लगा दिया जाता है। ये था बेसिकली आरएफआईडी रीडर के बारे में। अभी जो है एंटीना के जो 2 टाइप्स होते हैं उन चीज़ को देखेंगे। पहले है मोनोस्टैटिक का मतलब है कि एक आरएफआईडी जो भी सिस्टम है आरएफआईडी टैग में है, बस एक ही एंटीना है। वही एंटीना है ना ट्रांसमिटिंग रेस को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और वही एंटीना जो है रिसीविंग सिग्नल को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे ओनली 1 एंटीना यूज़ होता है, इसलिए इसे मोनोस्टैटिक कहा जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं एक सर्कुलेटर है। एक्चुअली सर्कुलेटर क्या काम करता है, एक एग्जांपल के तौर पे एक ही दरवाज़ा है, वहाँ पे एट अ टाइम एक इंसान आ भी रहा है और दूसरी तरफ से इंसान अंदर आने की कोशिश कर रहा है और अंदर से एक इंसान बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे उन दोनों इंसानों को कोलिजन हो सकता है। इसलिए वहाँ पे एक आइसोलेटर का इस्तेमाल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही आइसोलेटर का जो भी काम है यहाँ पे वो सर्कुलेटर कर रहा है। जो भी ट्रांसमिटिंग रेज है और रिसीविंग रेज है इनके बीच में कोलिजन ना हो, इसके लिए एक सर्कुलेटर लगा दिया जाता है। वो एक एज एन आइसोलेटर काम करता है। वो वर्क कैसा करता है बोले तो मतलब जब भी अगर आप ऐसा देखें कि सर्कुलेटर को जो भी रेज है वो एंटीना के थ्रू आ रहे हैं, तो वो डायरेक्टली पोर्ट 2 से वो पोर्ट 3 को जो भेजता है रिसीवर के पास जो है सिग्नल्स को भेजता है।
जब सर्कुलेटर के पास सिग्नल्स आ रहे हैं एंटीना के थ्रू, मतलब पोर्ट 2 से जो है सिग्नल्स अगर प्रोवाइड हो रहे हैं आइसोलेटर को, तो फिर वो डायरेक्टली वो पोर्ट 3 को ही सेंड करता है, पोर्ट 1 को सेंड नहीं करता। लेकिन जब भी सिग्नल्स जो है पोर्ट 1 से जो है आइसोलेटर के पास आ रहे हैं, सर्कुलेटर के पास आ रहे हैं, तो फिर वो सर्कुलेटर उस सिग्नल को डायरेक्टली एंटीना के थ्रू बाहर भेजता है, ट्रांसमिट करता है। ये होता है प्रोसेस जो है, ये सारा प्रोसेस होता है सर्कुलेटर का। अब जब बायोस्टैटिक की बात आती है, यहाँ पे एक ब्लॉक स्कीमेटिक डायग्राम है आरएफआईडी का, आरएफआईडी रीडर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एंटीना यूज़ किए जा रहे हैं, एक ट्रांसमीटर एंटीना अलग है, यहाँ पे रिसीवर एंटीना अलग है। मतलब जो भी सिस्टम में अगर 2 एंटीना यूज़ किए जा रहे हैं तो उसे बायोस्टैटिक कहा जाता है। यहाँ पे एक एम्पलीफायर भी दिख रहा है, मॉड्यूलेटर है, डी मॉड्यूलेटर है, कैरियर कैंसिलेशन है, ये जो भी नेटवर्क इंटरफेस है, ये सारा ब्लॉक डायग्राम है ये आरएफआईडी रीडर का। अभी एम्पलीफायर क्यों इस्तेमाल किया जाता है बोले तो, जो भी सिग्नल से, चाहे वो ट्रांसमिटिंग सिग्नल हो या फिर रिसीविंग सिग्नल हो, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए जो है एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है। और मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बैक ट्रैकिंग सिग्नल है, जैसे ट्रांसमीटर के थ्रू जो भी सिग्नल ट्रांसमिट करना है, बैक ट्रैक करना है, नेटवर्क इंटरफेस से जो है ट्रांसमीटर को जो है जो भी सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं वहाँ पे मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल किया जाता है उस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। और डी मॉड्यूलेटर यूज़ किया जाता है बैक ट्रैकिंग, मतलब रिसीवर के पास से अगर कोई भी सिग्नल प्रोवाइड हो रहा है, मतलब आरएफआईडी टैग को स्कैन करने के बाद उसके अंदर से जो भी डेटा आ रहा है, उन सारे डेटा को नेटवर्क इंटरफेस तक पहुंचाने का काम जो है डी मॉड्यूलेटर का होता है। ये बेसिक होता है ब्लॉक स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ आरएफआईडी रीडर का। अब इसके आगे चलते हैं आरएफआईडी टैग। यहाँ पे आप 2 डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे जो है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का एक टैग है, या और जो बेसिक हमें टैग जो नज़र आता है आज जो हम मार्केट में देखते हैं, इस टाइप के टैग होते हैं। एक्चुअली टैग में क्या होता है, बेसिकली अगर मैं आपको समझने के लिए बोलना चाहूँ तो इंसान की कुंडली, यानी जो है उस डिवाइस की सारी कुंडली इस टैग में सेव होती है। वो डिवाइस कब बना था, उस डिवाइस की एक्सपायर डेट क्या है, उस डिवाइस का जो भी वर्जन क्या है, उस डिवाइस का जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, मॉडल नंबर क्या है, सीक्वेंस नंबर क्या है, इसके सारे मतलब जो भी डेटा है, क्या वो डिवाइस को जो भी डिवाइस हम लेके जा रहे हैं मार्केट या मतलब सुपर मार्केट से जो भी डिवाइस हम बाहर लेके जा रहे हैं तो उसको जो है पेमेंट हुआ है या नहीं, वो सारी चीज़ें जो है एक टैग में जो है स्टोर किए जाते हैं। और उस टैग में से डेटा को उस टैग में से लेने का वो रीडर का काम होता है। अब जो है टैग के अंदर जो है डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, बेसिकली 2 टाइप्स के टैग होते हैं। पहला होता है एक्टिव टैग और दूसरा होता है पैसिव टैग। एक्टिव टैग मतलब वो अपने आप से एक्टिव होता है, उसके अंदर इनबिल्ट एक पावर होती है, वो अपने आप पावर से जो है स्टार्टअप होता है, उसको कोई भी बाहर से एक्सटर्नल पावर देने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव टैग के अंदर ही इनबिल्ट पावर होती है और उस पावर से ही वह एक्टिव होकर जो है अपना काम करता है। मतलब जब भी वो आरएफआईडी के सिस्टम के थ्रू, मतलब जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में से, जब भी रेडियो फ्रीक्वेंसी के बीच में से अगर वो टैग वहाँ से गुजर रहा है तो वो डायरेक्टली तो सेल्फली एक्टिव होता है, क्योंकि उसके पास जो है सेल्फली एक्टिव होने के लिए खुद से एक पावर होती है, और वो एक्टिव होने के बाद जो है डेटा को सेंड करता है रिसीवर के पास, ट्रांसमीटर सिग्नल टू रिसीवर सिग्नल को जो है प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर बात आए पैसिव टैग की, मतलब पैसिव टैग मतलब ऐसे टैग होते हैं उनके अंदर इनबिल्ट खुद से पावर नहीं होती, वो एक्टिव नहीं होते, उनके अंदर से पावर नहीं होती। वो टैग्स जो है एक्टिव कब होते हैं, फिर उनको स्टार्टअप करने के लिए, मतलब वर्क उनका काम शुरू करने के लिए उनके अंदर जो भी क्या प्रोसेस होती है, मतलब एक्टिव टैग के अंदर इनबिल्ट पावर होती है इसलिए वो वर्क कर सकते हैं। लेकिन पैसिव टैग के लिए वर्क करने के लिए जो है वो रेडियो वेव्स होते हैं। जब भी वो रेडियो वेव्स के बीच में से मतलब जा रहे हैं, जब भी वो रेडियो वेव्स को सेंस करते हैं तो वो इटसेल्फ जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, उनके पास इनबिल्ट कोई भी पावर नहीं रहती। ये था एक्टिव टैग और एक पैसिव टैग। यहाँ पे मैंने जो है आरएफआईडी टैग, आरएफआईडी रीडर के बारे में काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन बताई है। मैं अपने अगले वीडियो में जो है आर्किटेक्चर ऑफ मिडलवेयर बताऊंगा। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आर्किटेक्चर जो है, मिडलवेयर आर्किटेक्चर भी आप उसको समझें, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता आरएफआईडी में, लेकिन फिर भी उसको चीज़ को समझना बहुत ही अच्छी बात है। मतलब एक नॉलेज के तौर पर आपको एक आरएफआईडी मिडलवेयर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे सारे आईओटी के ऊपर रिलेटेड सारे वीडियोस को आप तक पहुंचाने के लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।